पैसा बचाने का घमंड एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और उसे कभी अमीर नहीं बनने देती। तुम्हें क्या लगता है, बैंक के खाते में कुछ हजार या लाख रुपए दबाकर रखने से तुम बहुत सुरक्षित हो? ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक भूल है। पानी अगर एक जगह रुक जाए तो उसमें सड़ांध पैदा हो जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं। बिल्कुल यही हाल उस पैसे का होता है जिसे तुम खर्च करने से डरते हो। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि धन की रक्षा कंजूसी से नहीं बल्कि उसके सही इस्तेमाल से होती है। जो इंसान पैसा खर्च करने से डरता है वो दरअसल पैसा कमाने की अपनी औकात से डरता है। उसे अपने ही हुनर पर शक होता है। आज मैं तुम्हें वो कड़वा सच बताने जा रहा हूं जिससे ज्यादातर लोग भागते हैं। समाज तुम्हें सिखाता है कि पैसा बचाओ, पाई पाई जोड़ो, अपने शौक मारो और बस एक मशीन की तरह बुढ़ापे के लिए खजाना इकट्ठा करो। और नतीजा क्या होता है? एक डरी हुई, सहमी हुई और समझौते वाली जिंदगी। इंसान अपनी पूरी जवानी बस बिल भरने और किश्तें चुकाने में निकाल देता है। क्या यही है तुम्हारी जिंदगी का मकसद? क्या तुम सिर्फ इसलिए पैदा हुए हो कि अपनी इच्छाओं का गला घोंट कर एक दिन चुपचाप इस दुनिया से चले जाओ? नहीं, चाणक्य नीति कहती है कि धन को अगर बढ़ाना है तो उसे बीज की तरह सही मिट्टी में बोना पड़ता है। अगर बीज को तिजोरी में बंद कर दोगे तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। आज मैं तुम्हें वो 5 गुप्त जगहें बताऊंगा जहां अगर तुमने अपना पैसा डालना शुरू किया तो तुम्हारा बैंक बैलेंस धीरे धीरे नहीं बल्कि सीधे 4 गुना की रफ्तार से छलांग मारेगा। ये कोई जुआ नहीं है, कोई रातों रात अमीर बनने की झूठी कहानी नहीं है। ये वो ठोस और निर्मम सच्चाई है जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोग अपने सीने में राज की तरह दबा कर रखते हैं। तो अपने कानों को और अपने दिमाग को पूरी तरह से खोल लो, क्योंकि आज जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी पैसों को देखने की पूरी मानसिकता को हमेशा के लिए तोड़ कर रख देगा। सबसे पहली और सबसे खतरनाक जगह जहां पैसा खर्च करने से लोग सबसे ज्यादा कतराते हैं वो है खुद का दिमाग। कितनी अजीब बात है ना? लोग एक चमकता हुआ फोन खरीदने के लिए हजारों रुपए पलक झपकते ही उड़ा देते हैं। ब्रांडेड कपड़े, महंगे जूते, दिखावे की चीजें, इन सब पर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। लेकिन अगर उन्हीं लोगों से कहा जाए कि कोई किताब खरीद लो, कोई नया हुनर सीख लो या अपने दिमाग को तेज करने वाली किसी चीज पर पैसा लगाओ तो उनकी सांसें फूलने लगती हैं। उन्हें वो पैसा खर्च नहीं बल्कि बर्बादी लगता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि ज्ञान वो इकलौती दौलत है जिसे कोई राजा छीन नहीं सकता, कोई चोर चुरा नहीं सकता। तुम आज जो भी हो अपने दिमाग के उसी स्तर की वजह से हो। अगर तुम्हें वहां पहुंचना है जहां तुम आज तक नहीं पहुंचे तो तुम्हें वो सीखना होगा जो तुमने आज तक नहीं सीखा। जब तुम अपने दिमाग पर पैसा खर्च करते हो तो तुम एक ऐसा अस्त्र तैयार कर रहे होते हो जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। बाजार गिर जाए, नौकरियां चली जाए, दुनिया में मंदी आ जाए, लेकिन जिसके पास ज्ञान और हुनर है वो राख से भी अपना महल खड़ा कर सकता है। खुद पर किया गया निवेश तुम्हें वो रिटर्न देता है जिसे दुनिया का कोई बैंक, कोई शेयर बाजार मैच नहीं कर सकता। इसलिए आज से और अभी से अपनी कमाई का एक हिस्सा खुद को अपग्रेड करने में लगाओ। नई किताबें पढ़ो, उन लोगों के साथ उठो बैठो जो तुमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। उन चीजों को सीखने में पैसा लगाओ जो तुम्हारी कीमत बाजार में 10 गुना बढ़ा दे। जब तुम्हारी खुद की कीमत बढ़ेगी तो पैसा तुम्हारे पीछे एक भूखे कुत्ते की तरह भागेगा। तुम्हें पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। दूसरी जगह जहां तुम्हें अपना पैसा बेझिझक फेंकना चाहिए और वो है तुम्हारा शरीर और तुम्हारी ऊर्जा। मैंने ऐसे हजारों मूर्ख देखे हैं जो जवानी में पैसे के पीछे भागते भागते अपना शरीर बर्बाद कर लेते हैं। वो चंद रुपए बचाने के लिए घटिया खाना खाते हैं, अपनी नींद खराब करते हैं, अपने तनाव को पालते रहते हैं और फिर बुढ़ापे में वही सारा कमाया हुआ पैसा डॉक्टरों और अस्पतालों के भारी भरकम बिल चुकाने में लुटा देते हैं। ये कैसी समझदारी है? चाणक्य नीति बहुत साफ कहती है कि स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा साम्राज्य है। अगर तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा साथ नहीं देगा तो तुम करोड़ों रुपए का क्या करोगे? क्या उस पैसे को अपने कफन में सिलवा कर ले जाओगे? अपने स्वास्थ्य पर खर्च किया गया पैसा कभी भी खर्च नहीं होता, वो एक अभेद्य ढाल है। अच्छा और शुद्ध खाना खाने पर पैसे लगाओ। अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए जरूरी चीजों पर पैसे खर्च करो। जब तुम शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हो तो तुम्हारे फैसले लेने की ताकत 2 गुनी हो जाती है। तुम दूसरों से ज्यादा काम कर सकते हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसा तेज होता है जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचता है। एक बीमार और थका हुआ इंसान कभी बड़ा साम्राज्य नहीं बना सकता। साम्राज्य बनाने के लिए एक योद्धा की ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा तब आती है जब तुम अपने शरीर को एक मंदिर मानकर उस पर निवेश करते हो। इसलिए व्यायाम करो, अच्छी खुराक लो, ध्यान करो
और इसमें अगर पैसा लगता है तो बिना सोचे लगाओ, क्योंकि यही वो इकलौती मशीन है जो तुम्हें तुम्हारे सारे सपने पूरे करके देगी। अब बात करते हैं उस तीसरी जगह की जहां पैसा लगाना आम लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर है, लेकिन आचार्य चाणक्य इसे सत्ता और शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र मानते थे। और वो जगह है ताकतवर लोगों के साथ संबंध बनाना और सही नेटवर्क तैयार करना। दुनिया में कोई भी इंसान अकेले शिखर पर नहीं पहुंचता। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ अपनी मेहनत और अकेले के दम पर सब कुछ उखाड़ लोगे तो तुम बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। जो लोग तुमसे ज्यादा अमीर हैं, तुमसे ज्यादा समझदार हैं और जिनका रुतबा तुमसे बड़ा है, उनके साथ उठने बैठने में अपना पैसा खर्च करो। समाज इसे चापलूसी कह सकता है, लेकिन चाणक्य नीति इसे कूटनीति कहती है। एक गरीब इंसान हमेशा अपने जैसे गरीब और हारे हुए लोगों के साथ बैठकर दुनिया को गालियां देता है। वो समोसे और चाय पर अपने दोस्तों के साथ घंटों बर्बाद कर देगा, लेकिन किसी सफल इंसान को एक अच्छी कॉफी पिलाकर उससे उसका तजुर्बा सीखने में उसे पैसे की बर्बादी नजर आएगी। याद रखो, तुम्हारी औकात उन्हीं 5 लोगों के बराबर होती है जिनके साथ तुम अपना सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हो। अगर तुम्हें अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो तुम्हें अपना दायरा बदलना होगा। उन क्लब्स में जाओ, उन सेमिनार्स में जाओ, उन जगहों पर पैसे खर्च करके एंट्री लो जहां तुम्हें वो लोग मिले जो गेम को बड़े स्तर पर खेल रहे हैं। जब तुम उनके बीच बैठोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो किस तरह सोचते हैं, वो पैसा कहां लगाते हैं, उनके फैसले लेने का तरीका क्या है। ये एक इकलौता नेटवर्क तुम्हें वो मौके और वो सौदे दिला सकता है जो किसी आम इंसान की पहुंच से कोसों दूर होते हैं। सही लोगों पर खर्च किया गया पैसा असल में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। चौथी जगह जहां पैसा लगाना तुम्हारे बैंक बैलेंस को सीधा 4 गुना कर सकता है, वो है अपना वक्त खरीदना। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन यही वो कड़वा सच है जो एक आम आदमी को कभी समझ नहीं आता। गरीब आदमी पैसे बचाने के लिए अपना सारा वक्त बेच देता है और अमीर आदमी अपना वक्त बचाने के लिए बेहिसाब पैसा खर्च करता है। अगर तुम आज भी वो काम खुद कर रहे हो जो कोई और इंसान तुमसे कम पैसों में कर सकता है, तो तुम अपने साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो। सफाई करना, छोटे मोटे बिल भरना या ऐसे काम जिनमें तुम्हारे दिमाग की जरूरत नहीं है, इन सब में तुम अपनी वो ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो जिससे तुम कोई बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते थे। जो काम तुम्हारे लक्ष्य से नहीं जुड़ा है, उसे दूसरों से करवाने में पैसा खर्च करो। लोगों को काम पर रखो, अपना वक्त आजाद करो, क्योंकि जब तुम्हारे पास सोचने का वक्त होगा, जब तुम्हारे पास खाली वक्त होगा, तभी तुम्हारे दिमाग में वो विचार आएंगे जो तुम्हें लाखों और करोड़ों कमा कर देंगे। एक थका हुआ दिमाग कभी कोई बड़ी रणनीति नहीं बना सकता। चाणक्य ने हमेशा राजा को उन छोटे कामों से दूर रखा जिन्हें मंत्री या सिपाही कर सकते थे। राजा का काम सोचना और राज करना है, मजदूरी करना नहीं। अगर तुम्हें राजा बनना है तो तुम्हें दूसरों का वक्त खरीदना सीखना ही होगा। और 5वीं सबसे अहम जगह जहां पैसा खर्च करने से इंसान की किस्मत पलट जाती है, वो है कैलकुलेटेड रिस्क, यानी नपे तुले जोखिम पर पैसा लगाना। ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी एक डर के साए में गुजार देते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा डूब जाएगा, नुकसान हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे और इसी डर की वजह से वो अपना पैसा किसी ऐसे बैंक में सड़ाते रहते हैं जहां से महंगाई उस पैसे को हर दिन दीमक की तरह खा रही होती है। बिना दांव लगाए आज तक कोई जंग नहीं जीती गई। अगर तुम हारने के डर से मैदान में उतरोगे ही नहीं तो तुम्हारी हार तो पहले ही तय हो चुकी है। अपने पैसे को काम पर लगाओ, उसे अपनी तिजोरी का कैदी मत बनाओ, उसे अपना गुलाम बनाओ जो तुम्हारे लिए और पैसे कमा कर लाए। सही व्यापार में, सही निवेश में अपना पैसा डालो। हाँ, कुछ पैसा डूबेगा, हाँ कुछ गलतियां होंगी, लेकिन वो गलतियां तुम्हें वो सबक देंगी जो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें नहीं सिखा सकती। जो इंसान जोखिम लेने पर पैसा खर्च करने की हिम्मत रखता है, सिर्फ वही इंसान इतिहास बदलता है। सुरक्षा का लालच इंसान को कायर बना देता है और कायरों के हिस्से में सिर्फ दूसरों की छोड़ी हुई जूठन आती है, सिंहासन नहीं। अब मैं तुम्हें इंसान की फितरत का वो काला और खौफनाक सच बताने जा रहा हूं जिसे जानकर शायद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाए। दुनिया में कोई नहीं चाहता कि तुम अमीर बनो, कोई नहीं चाहता कि तुम उनसे आगे निकलो। तुम्हारे अपने, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे आसपास के लोग सब तुम्हें सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनसे कमजोर हो। जिस दिन तुमने अपनी सोच बदली, जिस दिन तुमने इन 5 जगहों पर पैसा खर्च करना शुरू किया और तुम्हारी तरक्की होने लगी, यही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। वो तुम्हें पागल कहेंगे, वो कहेंगे कि तुम बदल गए हो, तुम्हारे अंदर घमंड आ गया है। वो तुम्हें वापस उसी दलदल में खींचने की पूरी कोशिश करेंगे जहां से तुम निकल रहे हो, क्योंकि तुम्हारी कामयाबी उन्हें उनकी खुद की नाकामी का एहसास दिलाएगी। तुम्हारी उड़ान उन्हें बताएगी कि वो खुद कितने नीचे रेंग रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने रास्तों और अपनी रणनीतियों का ढिंडोरा मत पीटना।
चाणक्य कहते थे कि अपने इरादों को अपने सीने में एक राज की तरह दफन रखो। जब तक काम पूरा ना हो जाए किसी को भनक भी ना लगने दो। तुम्हारी खामोशी तुम्हारे दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खौफ होनी चाहिए। उन्हें तब पता चलना चाहिए जब तुम्हारी कामयाबी का शोर उनके कान के पर्दे फाड़ दे। तुम्हें अपना माइंडसेट बदलना होगा। एक कंजूस की तरह सोचना बंद करो और एक निवेशक की तरह सोचना शुरू करो। हर एक रुपए को जो तुम खर्च करते हो उसे एक सैनिक की तरह देखो। जब तुम अपना पैसा किसी ब्रांडेड कपड़े या फालतू शौक पर खर्च करते हो तो तुम अपने सैनिकों को मार रहे हो। लेकिन जब तुम अपना पैसा ज्ञान, सेहत, नेटवर्क, वक्त और निवेश पर खर्च करते हो तो तुम अपने सैनिकों को एक बड़ी सेना बनाने के लिए भेज रहे हो। ये एक जंग है और इस जंग में सिर्फ वही जीतेगा जिसके पास सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पैसे को इस्तेमाल करने की सही समझ होगी। अपने अंदर की उस कमजोर आवाज को मार डालो जो तुम्हें हर वक्त डराती रहती है। आज, अभी और इसी वक्त फैसला करो कि तुम अपनी जिंदगी को इस तरह सिसक सिसक कर नहीं जियोगे। तुम पैसे के गुलाम बनकर नहीं बल्कि पैसे के मालिक बनकर इस दुनिया पर राज करोगे। अपनी आंखें खोलो और इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करो कि अगर तुमने आज अपने पैसे को सही जगह नहीं लगाया तो कल तुम्हें दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ेगा। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह तुम्हारे लिए एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जो तुम्हें तुम्हारी गहरी नींद से जगाने के लिए दी गई है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल में उतरी हैं, अगर तुम्हें लगा है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदला है तो अभी फैसला लो। नीचे कमेंट में मुझे लिखकर बताओ कि तुम आज से अपनी कमाई का कितना हिस्सा अपने ज्ञान और अपने शरीर पर खर्च करने वाले हो। तुम्हारी एक छोटी सी कमिटमेंट तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और हाँ, अगर तुम्हें ऐसी कड़वी और सच्ची रणनीतियां आगे भी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी को जरूर दबा देना, क्योंकि मैं तुम्हें वो कड़वा सच बताता रहूंगा जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती।